ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद् यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। पूर्व पक्षी ने दो प्रश्न उठाए थे। वो दो प्रश्न, एक है कि प्रत्यक्ष प्रमाण असंजात विरोधी है, ज्येष्ठ प्रमाण है, उसके होने पर जो श्रुति प्रमाण है, आगम जो अद्वैत का प्रतिपादन करता है, वो प्रमाण ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति ही नहीं होने देगा। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको बाधित कर देगा। एक मतलब विद्या का उदय ही नहीं होगा। दूसरा, विद्या उत्पन्न होने पर भी, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान होने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वैत बुद्धि पुनः आ जाएगी, तो फिर से अद्वैत का ज्ञान बाधित हो जाएगा। इसलिए वेदांत का आरंभ करना अनावश्यक है। ये होगा पूर्व पक्ष। उसका उत्तर बाद में आएगा। यहां केवल प्रश्न उठाया है टीका में। आगे देखिए 276 276। मर्त्यस्य मम जन्मादि दुःख भाजोल्पजीविनः ब्रह्मत्वमपि नित्यत्वं परमानन्दता कथम्। मर्त्यस्य, मर्त्य शब्द म्रियते अत्र इति मर्तः, मर्त म्रियते अत्र मर्तः, मतलब भूलोक के लिए मर्तः शब्द बोलते हैं। तत्र भवो मर्त्यः, वहां जो रहता है मर्त लोक में, वो हो जाएगा मर्त्य। यत् प्रत्यय करके मर्त में यत् प्रत्यय लगेगा। मर्त्यस्य मम जन्मादि दुःख भाजः अल्पजीविनः कथम ब्रह्मत्वम अपि नित्यत्वम परमानंदता। मैं जो मर्त्य हूं, मम मर्त्यस्य जन्मादि दुःख भाजः, जो जन्मादि दुःख भाग है, मतलब ऐसा मैं हूं, जन्म मरणादि दुखम भुंक्ते इति जन्मादि दुःख भाग। और अल्पजीवी, जीवन हमारा कैसा है, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम। अल्पजीव का कोई कहेगा कि 80-90 साल तो लोग ऐसे ही जी लेते हैं। 80-90 वैसे ब्रह्म की दृष्टि में तो कुछ नहीं है अनंत में, लेकिन साथ साथ अनित्यत्व इतना है कि मतलब कब क्या होगा ये पता नहीं। ये भी एक हम मनुष्य शरीर का, मनुष्य जीवन का, सभी के जीवन का
पशुओं के भी, एक अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी कि कल क्या होगा किसी को पता नहीं। न रामचंद्र जी को पता था कि कल क्या होगा, न युधिष्ठिर को पता था कल क्या होगा, ऐसी परिस्थिति है। तो इसलिए ये मान के कि हम बाद में तो अध्ययन कर ही लेंगे, तो ऐसे कभी होगा नहीं होगा किसको पता। और अल्पजीवी का अर्थ भी ये है कि हमारी आयु तो बहुत कम है, और ब्रह्म तो आप कहते हो नित्य है। तो मैं दुख जन्म और दुख वाला, ब्रह्म परमानंद स्वरूप, मैं अल्पजीवी, ब्रह्म नित्य, ये कैसे होगा? अब देखो प्रश्न में इतना स्पष्ट हो गया कि जिसको ये भ्रांति है कि मैं जन्मादि दुख वाला हूं, उसी को ये ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं नित्य हूं, मैं परमानंद हूं। मतलब उसी अधिकरण में ये ज्ञान होगा। जहां भ्रांति है वहीं ज्ञान होगा, जहां अज्ञान है वहीं ज्ञान हो, तभी वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा। चैत्र में अज्ञान हो और मैत्र को ज्ञान हो, तो वह ज्ञान चैत्र के अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। तो जहां ये भ्रांति है उसी अधिकरण में ये ज्ञान होना पड़ेगा। तो इसलिए अभी उसको विरोध लग रहा है शिष्य को कि इसी अधिकरण में जन्मादि भी और नित्यत्व भी, दुख भी और परमानंदता दोनों मेरे कैसे हो सकते हैं। टीका, मर्त्यस्य मरणशीलस्य जन्मादि दुख भाजो जन्म मरणादि दुखम भुंक्ते इति जन्मादि दुख भाग तस्य, तस्य है हाँ, भाग तस्य जन्मादि दुख भाजः षष्ठी, मर्त्यस्य जन्मादि दुख भाजः अल्पजीविनः, ये तीनों षष्ठी में है, और मम अल्पजीविनः। जन्मादि दुख भाग का अर्थ है कि ये सब मुझ में हो रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। इसको आप भ्रांति कहकर इसको काटना इतना सरल नहीं है। ये क्या है? ये तो भ्रांति है, ये साक्षात अनुभव हो रहा है। जन्मादि दुख भाजो अल्पजीविनो अल्पम जीवनम यस्य सो अल्पजीवी तस्य मम ब्रह्मत्वम अपरिच्छिन्नत्वम नित्यत्वम तथा परमानंदता अपि कथम भवेत्। नित्यत्व परमानंदता ये मेरा कैसे हो सकता है, मतलब मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं। अब विशेष प्रश्न है, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर पूरा ग्रंथ है, अभी आगे का ग्रंथ, ठीक है। का आत्मा कस्त्वनात्मा च किमु लक्षणमेतयोः आत्मन्यनात्मधर्माणा मारोपः क्रियते कथम्। कह आत्मा, कह तू अनात्मा। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? एतयोः किमु लक्षणम, इन दोनों का लक्षण क्या है? आत्मा अनात्मा का लक्षण। आत्मनि अनात्म धर्माणाम आरोपः कथम क्रियते, और आत्मा में अनात्मा के धर्मों का आरोप कैसे होता है? मतलब ये कैसे संभव है कि आत्मा में एक में किसी अन्य का आरोप हो गया, वो भी विरुद्ध वस्तु का। आत्मनि, टीका में देखिए, आत्मा कह अनात्मा तो कहा, एतयोर आत्मानात्मानो हो आत्मानात्मनो हो किमु लक्षण, दोनों के लक्षण क्या है? अगर उनका ठीक ठीक स्वरूप ज्ञात नहीं है और आप आत्मा के बारे में बोल रहे हो, अनात्मा के बारे में बोल रहे हो, कहते हो अनात्मा का अध्यारोप आत्मा में हुआ है, अब आत्मा क्या है यही पता नहीं। आत्मनि विषयिणी चिदात्म स्वरूपे च अनात्म धर्माणाम विषय धर्माणाम आरोपः कथम क्रियते, ये आरोप कैसे होता है? आगे,
किमज्ञानं तदुत्पन्न भयत्यागोऽपि वा कथम् किमुज्ञानं तदुत्पन्न सुखप्राप्तिश्च वा कथम् किम अज्ञानम, अज्ञान क्या है? क्योंकि गुरु ने ये सब शब्दों का प्रयोग किया है पहले। अज्ञान के कारण तुमको ये भ्रांति हुई है, तुम अपने आप को अनात्मा मानते हो इत्यादि। तो अज्ञान क्या है? और मुझे भय हुआ है, जैसे स्वप्न में किसी को सर्पदर्शन, स्वप्न में किसी को भय होता है अथवा सर्पदर्शन से भय होता है, रज्जु में जो सर्प। तो ये अज्ञान उत्पन्न भय जो है उसका त्याग कैसे होगा? तद उत्पन्न भय त्यागो भी कथम भवेत। फिर किमु ज्ञानम, और ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है पूछ लिया, अब ज्ञान क्या है? जैसे अज्ञान से उत्पन्न होता है भय, जिसका त्याग करना है, ज्ञान से उत्पन्न होगा सुख है, तो इसलिए कहा तद उत्पन्न सुख प्राप्तिश्च वा कथम। ज्ञानात उत्पन्न सुख प्राप्ति, ज्ञान से जो होगी सुख प्राप्ति, ये कैसे होगी? ये तो प्रश्न है, इसमें कुछ अधिक विचारणीय अभी नहीं है। अज्ञानम किमस्ति तद उत्पन्न भय त्यागस तस्माद अज्ञानाद उत्पन्नस्य भयस्य त्यागो वा कथम भवेत्। अज्ञान से उत्पन्न जो भय है उसका त्याग कैसे होगा? अज्ञान मतलब कोई भी भ्रांति से किसी भी प्रकार का जो दुख होता है, भय तो यहाँ एक उपलक्षण है। वो त्याग कैसे करोगे? जो जो अज्ञान के कारण वृत्तियां बनती रहती है, किसी में विक्षेप होता है, किसी को भय, किसी को शोक, किसी को मोह, किसी को ईर्ष्या, इनका त्याग कैसे करना है? किमु ज्ञानम वा, और ज्ञान क्या है? तद उत्पन्न सुख प्राप्तिस तद ज्ञानाद उत्पन्नस्य सुखस्य प्राप्तिश्च कथम भवेत्। और उस ज्ञान से उत्पन्न जो सुख होगा उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सर्वमेतद् यथा पूर्वं करामलकवत् स्फुटम् प्रतिपादय मे स्वामिन् श्रीगुरो करुणानिधे। सर्वमेतद् यथा पूर्वं करामलकवत् स्फुटं मे प्रतिपादय। हे स्वामिन श्री गुरो करुणानिधे। संबोधन करके कहते हैं, हे स्वामिन, आप हमारे स्वामी हो, आप गुरु हो, करुणानिधि हो, मुझे ये सब ठीक ठीक समझ में आ जाए, इस प्रकार से इसका प्रतिपादन कीजिए। सर्वम एतद यथा पूर्वम, यथा पूर्वम का अर्थ है जैसे पहले आपने स्पष्ट करके उत्तर दे दिया कि जैसे स्वप्न में किसी को कुछ भ्रांत दर्शन हुआ तो सह आक्रोशति प्रलपते इत्यादि, इसी प्रकार इन प्रश्नों का भी मुझे स्पष्ट उत्तर दे दीजिए। यथा पूर्वम करामलकवत् स्फुटम प्रतिपादय, इसका प्रतिपादन जैसे करतल, मतलब मेरी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए ऐसे पढ़ाइए। ये करामलक, ये तो एक, इसको क्या कहते हैं, अलंकारिक भाषा या ऐसा है कि करामलकवत, करतल आमलकवत, लेकिन इसका अर्थ है कि मेरी बुद्धि में इतना स्पष्ट रहे, कुछ संशय न हो कि अच्छा ये तो समझा है लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं, ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा विस्तार करके समझा दीजिए ऐसे। हे स्वामिन, हे करुणानिधे, हे श्री गुरो, सर्वम एतत् यत् किंचिन मया पृष्ठम मे मम करामलकवत् कर
उसका अर्थ करे, करे आमलकवत अपरोक्षतया स्फुटम यथा पूर्वम यथा क्रमम प्रतिपादय। अच्छा, यथा पूर्वम का ये भी एक अर्थ है, यथा क्रमम, क्रम से मुझे बताइए। मतलब इतने 8-9 प्रश्न पूछ लिए। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इनके लक्षण क्या है दोनों के, आत्मा में अनात्मा का अध्यास कैसे होगा, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान से उत्पन्न भय का त्याग कैसे होगा, ज्ञान से उत्पन्न सुख की प्राप्ति कैसे होगी। अब जिस क्रम से आपको बताना है वो बताइए। मतलब हमने प्रश्न तो इतने पूछ लिए, आपको अगर लगता है कि पहले इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए फिर उस प्रश्न, उस क्रम से, लेकिन समस्त जैसे प्रश्न होते हैं परीक्षा में सभी उत्तर देने होते हैं। ऐसे कभी कभी क्या होता है 10 प्रश्न है, किसी भी 5 के या 6 के उत्तर दे दो बस, ऐसे नहीं। गुरु सभी के प्रश्न आपको देने होंगे। यथा क्रमम प्रतिपादय विज्ञापय इति एते है प्रश्नः सन्ति। अब देखो ये टीका में अलग अलग करके सब लिख दिए हैं कि प्रश्न की श्लोक संख्याएं क्या है और उत्तर कहाँ कहाँ है, क्योंकि ग्रंथ इतना विस्तृत है, वो कहाँ किस प्रश्न का उत्तर आ रहा है ग्रंथ में नहीं बताया है कि अब ये आत्मा का उत्तर है, ये अनात्मा का उत्तर है। आचार्य उत्तर देते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ अलग अलग श्लोक संख्या बताई है। आत्मा कहा एक प्रश्न था, उसका उत्तर है 459 से 462, मतलब 4 श्लोक में आत्मा का वर्णन है, 459 टू 462। और अनात्मा क्या है उसका वर्णन देखो कहां से है, 457, मतलब 150 से ज्यादा श्लोक अनात्मा, क्योंकि उसी का विस्तार होता है। ये 5 कोश है और 3 शरीर है और क्या क्या कितने लोक हैं, ये सब अनात्मा है। फिर आत्मा अनात्मा का लक्षण अलग से बताया है, 611 से 697 ये आत्मा का लक्षण होगा और 301 से 309 अनात्मा का होगा। तो ऐसे समझ लो आएगा तो और स्पष्ट, अनात्मा फिर आत्मा। फिर पूछा है आत्मा अनात्मा का अध्यास। ये जो विद्यार्थी ब्रह्मसूत्र भी अभी पढ़ रहे हैं, ब्रह्मसूत्र का जो अध्यास भाष्य है उसको यहाँ भाष्यकार ने श्लोक में दिया है, पूरा नहीं लेकिन कुछ 25 श्लोक है, तो बहुत सारे अध्यास भाष्य के अंश यहाँ आ गए हैं। सामान्य अध्यास जो है वो वही प्रकरण है, शायद 463 से 501। इसमें जो अतस्मिन् सद्बुद्धि और सोपाधिक अध्यास, निरुपाधिक अध्यास, जो अध्यास भाष्य में जो विषय है वो सब वहां दिया है। और जो विशेष अध्यास है, विशेष अध्यास में दर्शन है, चारवाक दर्शन से लेकर 4-5 चारवाक दर्शन, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, मनात्मवाद, क्षणिक विज्ञानवाद, फिर न्याय वैशेषिक, प्रभाकर, भाट्ट और शून्यवाद, ये सभी का विशेष अध्यास में प्रकरण है। वो भी 90 श्लोक है लगभग, उसमें सारे दर्शन आ जाएंगे। फिर अज्ञानम किम, उसका है 301 से 311, 318 से 320। अज्ञान उत्पन्न भय त्याग कथम, ये है 773, 773 से 791। ज्ञानम किम, ज्ञान क्या है 704 से 791। ये देखो ज्ञान में श्रवण मनन निधि ध्यासन ये सब प्रकरण ज्ञान में आ जाएगा। और ज्ञान से उत्पन्न सुख है वो जीवन मुक्ति का वहां भी है, बाद में भी, उसके बाद भी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का प्रकरण है। और ज्ञान की भूमिका, सप्त भूमिका जो है क्या क्या है,
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना तो वो सब भी है आगे। ये केवल 8 जो प्रश्न है उनके श्लोक क्रमांक यहाँ दिए हैं। तो इससे पूरे ग्रंथ का थोड़ा अनुभव रहेगा, परिचय कि कहाँ क्या आएगा। तो इस पृष्ठ पर हम फिर से आ सकते हैं कभी भी कि अच्छा अब क्या प्रकरण चल रहा है देखने के लिए, क्योंकि जो बड़े ग्रंथ होते हैं उसमें विस्तार होते रहता है, तो कहाँ क्या प्रकरण चल रहा है वो कभी भूल जाते हैं। श्री गुरुर्वाच धन्य कृतार्थस्त्वमहो विवेकः शिव प्रसादस्तव विद्यते महान् विसृज्य तु प्राकृतलोकमार्गम् ब्रह्मावगन्तुं यतसे यतस्त्वम् त्वं धन्यः कृतार्थः अहो विवेकः तव शिव प्रसादः महान् विद्यते यतः त्वं प्राकृत लोक मार्गम तु विसृज्य ब्रह्मावगंतुम यतसे। गुरु अगर जब शिष्य को कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम कृतार्थ हो, अभी तो ब्रह्म विद्या तो आरंभ भी नहीं हुआ, पहले ही कह दिया तुम धन्य हो, कृतार्थ हो, और तुम्हारा विवेक जो है वो आदरणीय है, प्रशंसनीय है। अहो विवेका, तव वो महान के साथ भी उसका अन्वय हो सकता है। अहो महान तव विवेकः, महान तव शिव प्रसाद विद्यते, तुम पर भगवान शिव जी की बहुत कृपा है। गुरु ऐसा क्यों कहते हैं? तो गुरु ही बता रहे हैं, क्योंकि यतः त्वं प्राकृत लोक मार्गम विसृज्य, तुम प्राकृत लोगों के मार्ग, ये अभी कुछ धन चाहिए, कुछ नौकरी चाहिए, कुछ संसार चाहिए, ये घर चाहिए, परिवार, वो सब छोड़कर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को जानने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। ब्रह्म अवगंतुम यतसे, इसलिए तुम महान हो। और भी क्या है, शिष्य ने जो गुरु ने पहले 2-3 श्लोक में बताया वो ठीक से ध्यान से सुना, वो सुन के उसी में से उसने आगे प्रश्न बनाए। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इसका लक्षण क्या है, भय निवृत्ति कैसे होगी, सुख प्राप्ति के, जो जो गुरु ने शब्द बताए थे श्लोक में, उसी से इसने प्रश्न बनाए। इसका अर्थ है कि इसने बहुत अच्छी तरह श्रवण किया है। जिनका ध्यान नहीं होता वो गुरु कुछ कह रहे हैं, वो यहाँ वहां देख रहे हैं, फिर गुरु ने कुछ कहा पूछेंगे कुछ और ही, ऐसे नहीं। तो ये देखना है जो बताया गया है उसी को ठीक ग्रहण करके उसी से प्रश्न हो, तब आप उत्तम अधिकारी बन रहे हो। तब गुरु कहेंगे आ तुम धन्य हो। गुरु ने कुछ कहा, आप कुछ और ही अपनी सोच रहे हो, गुरु भी कहेंगे कहाँ से ऐसे विद्यार्थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब प्रश्न भी करते हैं तो प्रश्न भी स्पष्ट हो। महाराज जी बहुत बार कहते हैं, जैसे किसी ने समझो कुछ पूछा, महाराज जी ने कहा कि ठीक से फिर से बताओ, कुछ श्रवण नहीं हुआ या कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, तो जो पहली बार बताया वो नहीं बताएंगे, कुछ और ही बताएंगे। फिर अब जो पहले कहा था उसी को फिर से बताना है, केवल अधिक स्पष्ट करके, उसके बदले वहां कुछ और जोड़ देंगे। फिर कहेंगे ये नहीं, अच्छा ठीक है, और हमारे
पाठ में तो एक आते ही थे ऐसे, हमेशा कुछ अलग ही बोलेंगे। प्रकरण कुछ चल रहा है, उनका कुछ अलग ही प्रश्न होता था। वो पता चल जाता है कि ये ज्यादा टिकने वाले हैं नहीं, और टिकेंगे भी तो अध्ययन नहीं करेंगे, बस अन्य प्रयोजन से आते हैं। टीका। अहो त्वं धन्यः पुण्यवान सुकृति। सुकृति इन्हीं प्रत्यय लगने से सुकृतिन। विदुषाम धनम आकिंचन्यम इति उक्त्या वैराग्यवान एव धन्यः। जो विवेकी है वो कैसे हैं? विदुषाम धनम आकिंचन्यम, वो धन जो है उसको बिल्कुल कम महत्व देते हैं, जो विवेकी है ज्ञानी है ऐसे। इस उक्ति के आधार पर जिसमें वैराग्य है वही धन्य है, क्योंकि उनको धन को महत्व नहीं देते विवेकी। कस्य सुखम न करोति विरागः, वैराग्य किसको सुख नहीं देगा। वैराग्यमेवा भयम इत्यादि भी वैराग्यवत एवं धन्यता। जो वैराग्य वाला है वही धन्य है, क्योंकि जब गुरु ने कहा तुम धन्य हो, धन्य का अर्थ है कि तुम जो प्राकृत लोगों से विलक्षण हो। वो विलक्षण होने के लिए आपको वैराग्य चाहिए। समाज में और भी एक चीज होती है, ये देखने जैसा है। लोगों को अन्य से विलक्षण दिखना है कि मैं बाकी जैसा नहीं हूं। ये सबकी एक होती है बुद्धि ऐसी। उसके लिए आप में कुछ विशेष हो तभी आप अन्य से भिन्न अपने आप को सिद्ध करोगे। क्या भिन्नता होगी? तो कोई लोग बाल को अलग से रंग करते हैं ताकि सब में दिख जाए ये, अथवा कुछ विचित्र प्रकार से कपड़े पहनेंगे। ये क्या है? आप में वैराग्य अधिक हो, आप में बौद्धिक सामर्थ्य अधिक हो, विवेक शक्ति हो, आप अलग दूसरों से विलक्षण हो जाओगे। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य विचार जो बिल्कुल अनुपयोगी है, अनात्म रूप है, उसको छोड़ने का सामर्थ्य न हो, आप ब्रह्मांड को कब छोड़ोगे? अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही, जो अत्यंत वैराग्य वाला है उसी की समाधि होगी। ये श्लोक याद है, किसी को पहले उद्धृत किया था वैराग्य प्रकरण में। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही समाहितस्येव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति ही मुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति ही। ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, देख लेना। पहले टीका में उद्धृत किया गया है, वैराग्य प्रकरण में आया था। अत्यंत वैराग्य वाले का ही समाधि, समाधि का अर्थ है ब्रह्मात्मना संस्थिति। वो ब्रह्मात्म रूप से स्थिति उसी की होगी जिनको बहुत वैराग्य है। कहीं ना कहीं मन इधर उधर भागते रहता है, समाधि का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठा नहीं होगी। समाधि का अर्थ हम योग दर्शन वाली समाधि नहीं कहते यहाँ कि आप बैठ के कुछ एक ध्यान करोगे ऐसे। समाधि का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठा। ये नहीं होगी अगर वैराग्य अत्यंत नहीं हो। इति च कृतार्थः, कृतो अर्थो ये न सकृतार्थ है। अब उसने, शिष्य ने तो अभी कुछ नहीं किया, केवल प्रश्न पूछा है, गुरु ने कह दिया तुम कृतार्थ हो। कृतो अर्थ का अर्थ है तुमने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया। जैसे रामचंद्र जी के बारे में ऐसे कहते थे, सत्य संकल्प थे वो। संकल्प लिया तो समझ लो काम पूरा हो जाएगा। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने संकल्प लिया कि रावण से युद्ध करेंगे, मतलब रावण का नाश करेंगे, तो जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ उसी को विजयादशमी कहते हैं वास्तव में।
तो हम तो रावण की मतलब जलाते हैं विजयादशमी के दिन, लेकिन वास्तव में उस दिन युद्ध का आरंभ हुआ था ऐसा कहते हैं। लेकिन उनका संकल्प इतना प्रबल रहता था, वो सत्य हो जाता था। तो अगर तुमने संकल्प किया है कि मैं ब्रह्म को जान लूंगा, तो समझो तुम जान लोगे। कृतार्थः शास्त्र विहित स्ववर्ण आश्रम कर्मानुष्ठानेन प्राप्त वैराग्यः समाहितश्च। दो लक्षण गुरु ने देख लिए शिष्य में। एक क्या है कि तुमको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई? स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, और एक हाँ, साधनम प्रभवेत पुंसाम, हाँ, साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टय। ये अपरोक्षानुभूति का श्लोक है। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ईश्वर की आराधना करके वैराग्य की प्राप्ति होती है। समाहित है, और तुम समाहित हो, मतलब जिसका मन विक्षिप्त नहीं होता, उनको ये ज्ञान और ज्ञान निष्ठा हो जाएंगे। अहो तव विवेकः कर्मचितान लोकान परीक्ष्य कृतेन कर्मणान यदि निरतिशयम नित्य सुखम न प्राप्यते तर्हि कर्मणाम प्रयोजनम किम इति विचिन्त्य निर्वेदो जातस्तव। तुम्हारा विवेक कैसा है? सफल है। विवेक कैसा होना चाहिए? सफल। सफल का अर्थ क्या है? जो फल दे सके। विवेक का फल क्या होगा? वैराग्य। यहाँ मतलब विवेक, विवेक के बाद आएगा वैराग्य, वैराग्य के बाद साधन चतुष्टय, उसके बाद मुमुक्षुत्व। ऐसे क्रम से बताते हैं। तो विवेक से वैराग्य हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोक है वो कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, उसकी परीक्षा तुमने की, और तुमको ये निश्चय हो गया कि कृतेन कर्मणा यदि निरतिशयम नित्य सुखम न प्राप्यते, कर्म के द्वारा अगर निरतिशय नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो कर्म का क्या प्रयोजन है? तर्हि कर्मणाम किम प्रयोजनम इति विचिन्त्य तव निर्वेदो जातः, निर्वेदो जातस्तव, तुमको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। तवोपरि महान शिव प्रसादः, शिवस्य प्रसादः कृपानुग्रहो विद्यते, तुम पर शिव जी की बहुत कृपा है। ये भी एक शिष्य में गुण होना चाहिए कि जब गुरु आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप समझ लो आप पर भगवान की कृपा है, आप पर गुरु की कृपा है। ऐसे नहीं कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूं, अच्छा हुआ गुरु जी आपको समझ में आ गया कि मैं कितना बढ़िया शिष्य हूं। नहीं, गुरु की ही कृपा है, ईश्वर की कृपा है। हम तो क्या है, गुरु की कृपा अगर हमसे हट जाए ना तो हम कहीं नहीं रहेंगे, ये हकीकत है। वो तो उनकी नजर बनी रहती है, तो आप समझो आपके विघ्न सब अपने आप हट जाते हैं। लेकिन उसके लिए वो मांगते हैं कि आप प्रयत्न करो, साधना करो। तो शिवस्य प्रसादः कृपानुग्रहो विद्यते अस्ति यतस् त्वं प्राकृत लोक मार्गम प्राकृतानां लोकानां मार्गः प्राकृत लोक मार्गस्तं प्राकृत लोक मार्गम तु विसृज्य त्यक्त्वा ब्रह्म परमात्मानम अवगंतुम ज्ञातुम यतसे। तुम परमात्मा ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हो, प्रयत्नम करोषि इति अभिप्रायः। जैसे इसी चीजों को पुराणों में अलग प्रकार से बताते हैं। जैसे हनुमान जी पहले रामचंद्र जी को मिलते हैं, तो हनुमान जी को कैसे भान होता है कि अरे अब तक मैं सुग्रीव की सेवा करता था, लेकिन अब समझ में आ गया सेवा तो रामचंद्र जी की करनी है। अथवा जैसे विभीषण अब तक रावण की सेवा में लगा था और दुखी था, उनको पता चल गया कि अरे राम जी की सेवा कर। तो इस प्रकार से पुराणों में यही चीज को भक्ति के मार्ग से, भक्ति के माध्यम से बताते हैं।
और वेदांत में तो सीधे कि ज्ञान के लिए, जैसे अर्जुन का भी भगवान को मित्र मान के व्यवहार कर रहे थे, संबंधी मान के व्यवहार कर रहे थे, गुरु बुद्धि कभी नहीं हुई थी। वो तो जब कुरुक्षेत्र में शिष्य बन के शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, फिर भगवान ने आरंभ किया, नहीं तो भगवान ने कभी उपदेश ही नहीं दिया। वो करते रहो जो तुमको करना है, रोना है तो रो लो, और क्या। जब तक तुम ज्ञान नहीं मांगोगे मिलेगा नहीं। और जब मिल रहा है तो उसको ठीक ठीक ग्रहण करना है, फिर इधर उधर ध्यान जा रहा है, मन जा रहा है, ऐसे नहीं। जब ज्ञान दे रहे हैं तो भगवान भी कहते हैं ठीक से ध्यान से सुनो, ऐसे श्रृणु में वचनम। अब अगला श्लोक है, सबसे सरल श्लोक है, मुझे लगता है भंडारे में पंगत में गाने के लिए कम से कम मेहनत का है ये श्लोक। शिव प्रसादेन विना न सिद्धिः, शिव प्रसादेन विना न बुद्धिः, शिव प्रसादेन विना न युक्तिः, शिव प्रसादेन विना न मुक्तिः। बिना देखे इसको बोल दीजिए, शिव प्रसादेन विना न सिद्धिः, शिव प्रसादेन विना न बुद्धिः, शिव प्रसादेन विना न युक्तिः, शिव प्रसादेन विना न मुक्तिः। गुरु ये कह रहे हैं कि सब शिव प्रसाद से ही होगा। आपको सिद्धि चाहिए शिव प्रसाद से, बुद्धि शिव प्रसाद से, युक्ति मतलब जो आपके इष्ट देवता है, यहाँ शिव नाम लिया है, ईश्वर की कृपा से ही सब होगा। कोई कहते हैं कि अरे ज्ञान मार्ग वाले भगवान को भूल जाते हैं, भक्ति भूल जाते, कहाँ? आप देखिए ग्रंथों को आप ठीक से अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। कहीं ऐसा नहीं कहा कि क्या है भगवान, भगवान का क्या, ऐसा नहीं, शिव प्रसाद से ही होगा सब, सिद्धि बुद्धि युक्ति मुक्ति सब। इसमें व्याख्या अन्य प्रकार से, इसी को कहते हैं शरणागति। आप वहां शरणागत हो जाओ ठीक से। ईश्वर की सांकेतिक भाषा भी रहती है, उसको भी समझना है कभी कभी कि कहीं आप कुछ अपनी कामना से करना चाहते हो, वहां दुख आ गया, मतलब ईश्वर का संकेत है कि यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यस्य प्रसादेन विमुक्त संगाः, शुकादयः संसृति बंध मुक्ताः, तस्य प्रसादो बहुजन्म लभ्यो, भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतुः। यस्य प्रसादेन मतलब शिव प्रसाद जो पूर्व में कहा उसी को, यस्य प्रसादेन शुकादयः विमुक्त संगाः संसृति बंध मुक्ताः, तस्य प्रसादो बहुजन्म लभ्यो, भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु। जिसके प्रसाद से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, विमुक्त संगाः शुकादयः, शुक वामदेव जनक इत्यादि जो है बड़े बड़े नाम लेते हैं, दृष्टांत जब देते हैं तो बड़े नाम देते हैं ताकि वहां कोई संशय न हो आपको। विमुक्त संगाः बिल्कुल विरक्त होके जी रहे थे। अब देखो सुखदेव जी का अलग रहा जीवन, जनक महाराज का अलग रहा, वो तो राजपाट सब लेके बैठे थे, फिर भी विमुक्त संग। वामदेव ऋषि तो जन्म के समय से ही उनको ज्ञान हो गया। तो दृष्टांत में भी
विलक्षणता है, अलग अलग प्रकार के दृष्टांत, लेकिन सभी विमुक्त संगाः और संस्कृति बंध विमुक्ता, संस्कृति बंध मुक्ता, जन्म मरण के संसार के बंधन से मुक्त, संस्कृति एवं बंध, संस्कृति बंध, तस्मान मुक्ता, संस्कृति बंध मुक्ता। तस्य प्रसादो बहुजन्म लभ्य, और इस शिव जी का प्रसाद, ईश्वर का प्रसाद बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, ये तो सीधे प्राप्त नहीं होता। ईश्वर का प्रसाद ये है कि हमको संसार से वैराग्य हो जाए। जैसे भागवत जी में कुंती जी ने क्या प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान हमको इतना दुख हो तब हम आपको याद करेंगे, कि जब सुख होता है तो हम आपको भूल जाएंगे। तो पांडव देखो कितने जंगल में रहे तो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहे, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होते रहा। और सुख संपत्ति में तो भगवान को भूल जाना बहुत ही सरल है। तो मतलब भक्त की एक ऐसा आवश्यक नहीं है कि जब दुख हो तभी हम भगवान को याद करेंगे, लेकिन दुख में भोग की याद नहीं आती। जब कोई दुखी होता है वो भोग के बारे में नहीं सोचेगा। भोग कहाँ सोचोगे आप? आपको कोई बस एक तुरंत संबल चाहिए, बल मिल जाए दुख हो तब, और वो सबसे बड़ा जो नित्य सिद्ध है वो है ईश्वर। भक्त्यैक गम्य, प्रसाद भक्ति से ही प्राप्त होगा, और वो ही भव मुक्ति का हेतु है। यस्य शिवस्य प्रसादेन अनुग्रहेण शुकादयः शुकजनक वामदेवादयो विमुक्त संगाः, जिसके शिवजी के प्रसाद से, अनुग्रह से शुकजनक वामदेवादि विरक्त हो गए, विमुक्त संगाः, विमुक्तः संगो येषाम्, ते विमुक्त संगाः विरक्ताः, संसृति बंध मुक्ताः, संसृतिरेव बंधः, संसार ही बंधन है, तस्मान मुक्ताः संसृति बंध मुक्ताः, अविद्या काम कर्म बंधनात् मुक्ताः, अविद्यादि बंधन से, कामनाओं से, कर्म से, सभी प्रकार के बंधन से जो मुक्त है। तस्य शिवस्य प्रसादो बहुजन्म लभ्यः। अब जो ये श्लोक लिखेगा उनकी तो अपनी अनुभूति है कि ये सब उन्हीं की कृपा से हो रही है, तो इसलिए वो लिख सकते हैं श्रद्धा से। ऐसे नहीं कि किसी और को बताना है कि तुमको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमने जो प्राप्त किया है वो भक्ति से ही प्राप्त किया है। ऐसे शिवस्य प्रसादो बहुजन्म लभ्यो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते लभ्यः, बहुजन्म लभ्यः। भक्त्यैक गम्यः, भक्त्या एव गम्यः, भक्त्यैक गम्यः। हमने बहुत महात्माओं को देखा है जो व्याकरण न्याय तो पढ़ लेते हैं लेकिन इतनी भक्ति नहीं होती, और आगे फिर ज्ञान मार्ग में, वेदांत अध्ययन में नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं रुक जाते हैं। पुण्य समाप्त हो गया या जो भी कहो, उसी में अटक गए। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य प्रयोजन जिससे हमने व्याकरण न्याय अध्ययन आरंभ किया है वो तो मोक्ष है। मोक्ष के लिए ये सब कथा शुरू हुई है। बहुजन्म लभ्यो भक्त्यैक गम्यो, भक्त्यैव गम्यः, भक्त्यैक गम्यः। इसका विग्रह देखो, भक्त्यैक गम्यः का क्या है? भक्त्या एव गम्यः, भक्त्यैक गम्यः। भव मुक्ति हेतुर, भवात् संसारात् मुक्तेर हेतु, भव मुक्ति हेतु। ईश्वर का प्रसाद भव मुक्ति हेतु है, अस्ति इति। विवेको जन्तूनां प्रभवति जनेष्वेव बहुषु, प्रसादादेवैषात् बहुसुकृतपाकोदयवशात्।
यतस्तस्मादेव त्वमपि परमार्थावगमने कृतारम्भ पुंसामिदमिह विवेकस्य तु फलम् विवेको जन्तूनां प्रभवति जनिष्वेव बहुषु प्रसादादेवेशादयवशात् यतस्तस्मादेव त्वमपि परमार्थावगमने इसमें प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पाद एक जैसे होंगे उच्चारण में, तृतीय पाद में उच्चारण अलग होगा। जैसे हम वहां महिम्न पाठ करते हैं वैसे ही 1 2 4 समान, केवल यतस्तस्मादेव त्वमपि नहीं तो फिर वहां हम जैसे ऐसे हाँ हाँ इनको ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।